जय हिंद एस्पिरेंट्स, मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूं आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूं एक नए टॉपिक पर, और आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो बहुत ही टाइम से रेसलर्स और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और उसके प्रेसिडेंट के बीच में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। सो आज हम उस टॉपिक पे बात करने आए हैं कि सारी की सारी बात क्या है, एंड फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने इस पर क्या डिसीजन लिया है, तो हम जानेंगे इस पूरे वीडियो लेक्चर में। सो द न्यूज वाज रिलेटेड टू रेसलर बजरंग पुनिया, आप सब इनके नाम से जानते हैं, एंड इन्होंने अपना पद्मश्री, जो कि एक फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है हमारे इंडिया का, उसको बेसिकली फुटपाथ पर, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं उनके घर के सामने जो फुटपाथ है उस पर वो छोड़ के चले गए। एंड दैट इज ट्रू, जब फाइनली अभी कुछ दिन पहले वर्ल्ड जो हमारी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसके जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए, दैट इज द संजय सिंह, एंड ही वाज द क्लोज एड टू द ब्रजभूषण शरण सिंह। एंड ब्रजभूषण शरण सिंह, इन सबका नाम हम जानते हैं, जो बेसिकली फीमेल रेसलर्स है, उन्होंने इसके अगेंस्ट एक सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस लगाए थे। एंड उसी के बाद जब ये अपॉइंटमेंट सामने आई, तो सबसे पहले जो इसमें साक्षी मलिक ने जो रेसलिंग को बिल्कुल छोड़ दिया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने जो शूज थे उनको टेबल पे रखा, उन्होंने कहा कि यस आई क्विट द रेसलिंग। इसके बाद जब फाइनली ये प्रेसिडेंट इलेक्ट किए गए, उसी के बाद अब जो फाइनल डिसीजन लिया गया दैट इज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स, उन्होंने फॉर द टाइम बीइंग जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया को सस्पेंड कर दिया है। एंड उसके उन्होंने कुछ रीजंस दिए हैं जो हम जानेंगे आगे लेक्चर में। एंड साथ ही उन्होंने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन को कहा है कि एक एडहॉक बॉडी बनाई जाए, जो कि पर्टिकुलरली जो भी रेसलिंग के रिलेटेड डब्ल्यूएफआई की जगह जो फंक्शन कर सके, जो मेनली जो कुछ काम है उनको वो देख सके। सो इट इज ऑल अबाउट, सो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, साक्षी मलिक ने इसकी स्टार्टिंग की थी कि उन्होंने अपने शूज टेबल पे रखे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, उन्होंने कहा था कि शी इज क्विटिंग इन द रेसलिंग। उसके बाद पुनिया, जो बजरंग पुनिया को हम जानते हैं, हु वन मल्टीपल मेडल्स फॉर इंडिया, स्टॉप्ड, उन्होंने दिल्ली पुलिस ने उनको रोका, बिकॉज कर्तव्य पाथ जो कि एक फुटपाथ है जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी है उनके रेजिडेंस के सामने, वो वहां से उनके रेजिडेंस तक जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने जब उनको रोका तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, आई विल गिव द पद्मश्री अवार्ड टू एनीवन who will take it to PM Modi, Bajrang said before he placed the award on the footpath and walked away। और वो वहां से चले गए, उन्होंने अपना जो उनका अवार्ड था वो वहां पर ही वो छोड़ के चले गए। जब ये चीज सामने आई तो साथ ही में एक और इंसान जिनका नाम आप जानते हैं, वीरेंद्र सिंह यादव, जो कि एक डेफलिम्पिक्स के गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उन्होंने भी अपना जो अवार्ड है, जो उनको पद्मश्री दिया था, वो भी उन्होंने कहा कि ही विल क्विट दैट, वो भी उसको छोड़ देंगे। एंड साथ ही वो साक्षी मलिक को सपोर्ट करते हैं। हालांकि उनका एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि आई विल ऑल्सो रिटर्न द पद्मश्री फॉर माई सिस्टर एंड द कंट्रीज डॉटर, Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, I am proud of your daughter and my sister Sakshi Malik, but I would request the top players of the country to also give their decision। जिन्होंने इसमें नीरज चोपड़ा का नाम लिया, उन्होंने कहा जो बाकी टॉप प्लेयर्स हैं वो भी इस पर्टिकुलर चीज के लिए स्टैंड ले। साथ ही अब ये सारी की सारी जो बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने सस्पेंड कर दिया है अभी फाइनली जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है। एंड साथ ही उसमें जो बात है, संजय कुमार सिंह को इलेक्ट किया गया था इलेक्शंस के, अनीता शरौन के साथ इनकी सारे के सारे इलेक्शन, जिनके कॉम्पिटिटर थे दैट वाज अनीता शरौन, लेकिन वो हार गई और ये जीत गए दैट संजय कुमार सिंह। एंड उसी के बाद हुआ ऐसा कि जो संजय सिंह जिस दिन वो अपॉइंट हुए थे, जिस दिन इनको, उसी दिन उन्होंने अनाउंसमेंट की अंडर 15 और अंडर 20 के नेशनल्स, दैट इज इन उत्तर प्रदेश गोंडा। और जो गोंडा है वो जगह है जो कि नियर अबाउट जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है ब्रजभूषण की, उसी के 50 किलोमीटर के दायरे में, उसी से पहले वो पड़ती है। जब ये सामने आया तो और ज्यादा इसके अगेंस्ट लोग आए, जो प्रोटेस्ट और ज्यादा बढ़ गया। एंड उसी के बीच में जो पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने इनको जो जो हमारी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, उसी को ही उन्होंने सस्पेंड कर दिया। इसमें मिनिस्ट्री का कहना यह है कि जो कि अनाउंसमेंट आई हमारे सामने फॉर द अंडर 15 और अंडर 20 के लिए, वो उसको बेसिकली बहुत जल्दबाजी में किया गया है, ना कि पर्टिकुलरली कोई नोटिस दिए गए। पहली बात उन्होंने इसमें कहा। साथ ही उन्होंने कहा कि एज पर द क्लॉज 3 ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो कि कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है, उसी के क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग जो डब्ल्यूएफआई का ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, that is to hold senior, junior and sub junior national championship as per UWD, United World Wrestling rules at pace selected by the executive committee। आप अकेले उसको अनाउंस नहीं कर सकते जैसे कि संजय सिंह ने कर दिया, it should be basically by the whole executive committee।
Such decisions are to be taken by the executive committee before which agendas are required to be placed for कंसिडरेशन। आपको पर्टिकुलरली एक प्रोसेस में चल के कमेटी के सामने पूरे एजेंडास रखने पड़ेंगे, देन उसके बाद कुछ भी फैसला लिया जाएगा। साथ ही में एक मिनिमम नोटिस पीरियड जो कि एटलीस्ट 15 दिन का होना चाहिए एंड कोरम जो कि 1/3 ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसको सपोर्ट करे होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर इमरजेंसी में भी आपको मीटिंग बुलानी पड़ रही है तो भी आपको एटलीस्ट 7 दिन का नोटिस देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हुआ उल्टा, यहाँ पे हुआ जिस दिन अपॉइंटमेंट हुई, संजय सिंह जी को अपॉइंट किया, उसी दिन शाम को ये अनाउंसमेंट दे दी गई। हालांकि इसमें कोई भी नोटिस नहीं दिया गया, कोई कमेटी नहीं बिठाई गई। तो इसी पर्टिकुलर चीज पे उन्होंने कहा कि दिस इज अ वायलेशन ऑफ द रूल्स जो कि WFI को फॉलो करने चाहिए, इसीलिए हम इनको सस्पेंड करें। साथ ही एक और चीज जो इसमें सामने दैट इज कि सेक्रेटरी जनरल जो है WFI के, उनको इसमें बेसिकली इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट एनी जनरल बिजनेस ऑफ द फेडरेशन। लेकिन जब ये सारा का सारा अनाउंसमेंट्स हो रही थी उसके दौरान जो हमारे सेक्रेटरी जनरल हैं उनको पूछा भी नहीं गया, उनको उसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया एंड उन्होंने अपने आप ही विदाउट किसी कोरम के, विदाउट नोटिस के ये पर्टिकुलरली अनाउंसमेंट जारी कर दी। साथ ही द मिनिस्ट्री एडेड दैट द एक्शंस स्मैक ऑफ कंप्लीट आर्बिट्रीनेस ऑन द पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट। तो उन्होंने ये कहा कि ये जो बिल्कुल सामने आई वो प्रेसिडेंट ने बिल्कुल गलत किया है एंड ऐसा कुछ नहीं। अब बात करें अगर अवार्ड वापसी की, तो ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हमें इतिहास में देखने को मिला है। दिस इज समथिंग जो पहले भी हमें देखने को मिला है। जैसे कि सबसे पहले बात करें 1919 में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना नाइटहुड दे दिया था एंड दैट इज जब जलियनवाला बाग में से केयर होता उसके अगेंस्ट में। साथ ही जब इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे जब इमरजेंसी पोस्ट की गई उस टाइम पे के शिवरामा कारनाथ जो कि एक राइटर थे कर्नाटका से, देन पानीश्वर नाथ रेणु ये बिहार से थे, इनके पास पद्मश्री था, इन्होंने भी उस पर्टिकुलर चीज को अनाउंस कर दिया था। साथ ही 1984 में पोएट एंड नोवेलिस्ट खुशवंत सिंह रिटर्न हिज पद्म भूषण अवार्ड इन 1974 जब ऑपरेशन ब्लू स्टार किया उसके अपोजिशन में उन्होंने भी अपना जो अवार्ड था वो बिल्कुल वापस कर दिया था। सो दैट वाज रिलेटेड टू फुल अपडेट। अभी आपकी स्क्रीन में है कुछ कोर्सेज फॉर SSB इंटरव्यू, तो आप इन कोर्सेज में ज्वाइन कर सकते हैं। हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं। साथ ही दीज आर द कोर्सेज फॉर FCAT CDS NDA। यू कैन ज्वाइन दिस कोर्सेज एंड व्हाइल एनरोलिंग यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट कोड जो कि वॉरियर 10। जैसे आप इस कोड को लगाएंगे यू विल गेट 10% ऑफ फॉर दैट पर्टिकुलर कोर्स। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और SSB इंटरव्यू, NDA, CDS, FCAT जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप SSB क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं।